और यहाँ तक तो संभाला जा सकता है। जब ये आगे चला जाता है वहां से फिर लीवर ट्रांसप्लांट जैसी सिचुएशंस आके खड़ी हो जाती है, जहां डॉक्टर कहता है कि अब लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो लीवर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त क्यों होता है? अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं तो 5 में से 1 इंसान हिंदुस्तान में आज फैटी लीवर की स्टेज पे खड़ा है। इस स्टेज में ना जाना पड़े उसके लिए खान पान के साथ साथ उसको क्या क्या चीज पे ध्यान देना पड़ेगा? हमने वेस्टर्न कल्चर से एक चीज अडॉप्ट करी जिसका नाम था आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन। वो हमने ले लिया। अब हर घर का एक ट्रेंड सेट हो गया, फैशन बन गया कि जिसके घर पे आरओ लगा है उसी के घर पानी पीते हैं। लीवर स्वस्थ तो पूरा शरीर स्वस्थ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लीवर के वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां होती है और लीवर अनेकों प्रकार का फंक्शन करता है। उन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ गुप्ता जी है। लीवर के बारे में कुछ बताइए। बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है लीवर का आता है लोगों के अंदर, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बरसातों के टाइम में लोग अनहाइजेनिक चीज़ों के संपर्क में ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कॉन्टामिनेटेड वाटर यानी दूषित पानी के संपर्क में आ जाते हैं। और पानी खड़ा रहने की वजह से उसमें ना जाने क्या क्या तरह की बीमारियां पनप जाती हैं और कई बार हम लोग उसे पी लेते तो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसी तरह से खान पीन भी सारा इसी तरह का है। मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, मच्छर, बहुत सारे ऐसे खाने पीने पे बैठते हैं इन दिनों में खासकर, और उस वजह से लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो सबसे पहला आघात लीवर को ही होता है, क्योंकि परमात्मा ने कितना प्रकार का फंक्शन करता है सर लीवर? करीबन 500 से ज्यादा फंक्शन है बॉडी के अंदर जो लीवर प्ले करता है। लीवर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा ऑर्गन। हाँ, और परमात्मा ने देखे इसे कौन सा स्थान दिया है? डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे ऊपर का स्थान दिया। हाँ, ये क्यों दिया? क्योंकि उसे पता है, परमात्मा को पता था कि पूरा सिस्टम इसने ऑपरेट करना है। और लीवर ये एक इकलौता ऑर्गन है मनीष सर जो अपने आप को दोबारा रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। पूरा खत्म होने के बाद भी कोशिश करता है कि मैं दोबारा बन जाऊं। और आपने सुना होगा कि लोग हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, पूरी होती है वो, लेकिन लीवर कभी भी पूरा ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ता। ये इकलौता ऑर्गन है जिसका थोड़ा सा हिस्सा किसी को लगाएं तो वो पूरी शेप ले लेता है, पूरा शेप ले अपने आप अपने आप। और कितना मर्जी क्षतिग्रस्त हो जाए दोबारा कोशिश करता रहता है इसको ठीक करने की, अपने आप ठीक करने की। हाँ। अच्छा, तो लीवर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त क्यों होता है? देखिए, क्षतिग्रस्त होने के पीछे हम जिम्मेवार हैं, हम खुद जिम्मेवार हैं। क्या जिम्मेवारी हमारी थी? हमारी जिम्मेवारी थी अच्छा खान पीन लेना, अच्छा लाइफस्टाइल लेना, जो हमने खुद बिगाड़ दिया। वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया, उनकी सब चीजों को अडॉप्ट किया, उसके साथ साथ उनकी हरकतों को भी अडॉप्ट कर लिया, उनकी खान पीन को भी अडॉप्ट कर लिया और अपना टोटल लाइफस्टाइल बदल के रख दिया। ना सोने का पता, ना खाने का पता। बहुत सारे लोग, फैमिलीज ऐसी है मनीष सर, जो रात का खाना घर में बनाते ही नहीं। वो बाहर का कल्चर अडॉप्ट हो गया कि बाहर से मंगाएं, जोमेटो, स्विगी, बाहर से मंगाओ, इजी, खाओ और सो जाओ। लेकिन वो क्या खा रहे हैं? सारा का सारा फैट्स जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, कैलोरीज मैक्सिमम मात्रा में जा रही हैं। और ये बेचारा उस आपकी दिए हुए खाने को, जिसको रिक्वायरमेंट थी 2000 कैलोरी, जा रही है 3000 कैलोरी। और ये सिस्टम चल रहा है लगातार 20-25 साल से। तो इसका क्या हल होगा? ये कोशिश करता है उसको डाइजेस्ट अच्छा, लीवर की वजह से कौन कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है? सर देखिए, लीवर की वजह से आप सबसे पहले जाते हैं लीवर फैटी की तरफ। फैटी क्या है? जो फैट्स वो आपके डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, खत्म नहीं कर पा रहा, बॉडी को यूज नहीं कर पा रहा, वो उसके ऊपर जमना शुरू हो जाता है। और वो धीरे धीरे, जब आप सोचें इसके चारों तरफ एक परत जम जाए तो ये सांस नहीं ले पाएगा, धीरे धीरे सांस घुटने लगेगा। और जब घुटने लगेगा तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा जितना वो करता था पहले। और जब वो धीरे धीरे अपनी फंक्शनिंग को स्टॉप करने लगेगा या उसके अंदर इतना सक्षम नहीं रहेगा तो आपको नाना प्रकार की बीमारियों। अच्छा, ये लीवर है, उसके नीचे का सर ये स्टमक है। सबसे पहले जो आप खाना खाते हैं सबसे पहले यहाँ आता है। और लीवर ही उसको सारे बाइल जूसेस देता है ताकि उस खाने को ब्रेक डाउन कर कर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल लिया जाए। और वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर से, ब्लड के माध्यम से। लक्षण क्या होता है? कैसे लोगों को पता चलेगा कि मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या स्टार्टिंग के जो लक्षण है इसके जो आते हैं। देखिए, जो आप खुद महसूस कर सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग फेज में आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। यूरिन का कलर बदल जाता है, ठीक है। आपका जो मल है उसका कलर चेंज होने लग जाएगा। आपका स्किन का कलर येलोइश होना शुरू हो जाता है। स्किन सेंसिटिव हो जाती है, जगह जहां आपने हल्की सी खुजली हुई वहीं रैशेज आने शुरू हो जाएंगे, वहीं निशान पड़ने शुरू हो जाएंगे। एब्डोमिनल एरिया, आपका पेट का एरिया जो है ना, इसका बैलेंस बिगड़ेगा क्योंकि यहाँ स्वेलिंग आनी शुरू होगी। यहाँ है लीवर इस साइड होता है, सीधे हाथ की इस साइड होता है जी। यहाँ पर लीवर है, राइट साइड जी। तो राइट साइड लीवर राइट फंक्शन करता है, राइट फंक्शन करता है। और यहाँ पे अगर स्वेलिंग होगी तो आपके एब्डोमेन का जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो पेट का सर्कमफ्रेंस है, ये चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद सर फ्लूइड रिटेंशन, आपके पेट में पानी का इकट्ठा
इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव टिश्यूज जो है वो ब्रेक होने शुरू होते हैं और नोजिया वॉमिटिंग आती है, उल्टी जैसा मन रहता है, जुकाम रहता है। तो ये प्राथमिक सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है आपके कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम। ये क्या है सर? ये कुछ स्टेजेस है। ये आपका नॉर्मल एक हेल्दी लीवर की स्टेज है, जहां से आप अपने लाइफस्टाइल को खराब करके, आप अपने खान पीन को खराब करके इस स्टेज पे पहुंचते हो पहली, जो कि फैटी लीवर। बहुत सारे लोगों को इस स्टेज में होने के बाद भी कोई सिम्टम नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं चलता वो फैटी लीवर की स्टेज में है। अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं तो 5 में से 1 इंसान हिंदुस्तान में आज फैटी लीवर की स्टेज पे खड़ा है। 5 में से 1 इंसान, यानी लगभग 20% जी। ये बिल्कुल हो चुका है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि सारा का सारा खान पीन बिगड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जब आगे बढ़ती है गाड़ी तो फेब्रोसिस की तरफ मूव करती है। ये आता है सेकंड स्टेज के अंदर, और सेकंड से जब जाता है सिरोसिस के बाद, फिर उसके बाद उसे वापस लेके आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहां तक तो संभाला जा सकता है, जब ये आगे चला जाता है वहां से फिर लीवर ट्रांसप्लांट जैसी सिचुएशंस आके खड़ी हो जाती है, जहां डॉक्टर कहता है कि अब लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। करीबन 15 से 20 लाख का खर्चा लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया जाता है, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो ट्रांसप्लांट होने के बाद उसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर पाएगी। अच्छा, तो अगर कोई चाहे कि हम जो है लीवर ट्रांसप्लांट स्टेज में ना जाए, उसके लिए उसे क्या क्या करना होगा? देखिए, प्राथमिक सिम्टम्स को पकड़े पहले, जो ये स्टार्टिंग सिम्टम बॉडी देती है। सर, मैं आपको एक चीज और बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी अपने आप को हील करने की क्षमता रखती है, खुद से हील करती है। आपने देखा होगा फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर होके डॉक्टर क्या करता है, उस हड्डी को सीधा कर कर आपको रेस्ट पोजीशन देता है। हड्डी तो नहीं डॉक्टर जोड़ता, वो हड्डी किसने जोड़ी? ऑटोमेटिक जुड़ी। तो यानी कि हमारे अंदर एक प्रणाली ऐसी है जो ऑटोमेटिक हमारी हीलिंग प्रोसेस पे रहती है, और एक प्रणाली ऐसी है जो ऑटोमेटिक डाइजेस्टिव सिस्टम पे डाइजेशन करने पे रहती है। लेकिन हम अपने शरीर से क्या करवा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन पे बिजी रहता सारा दिन, हीलिंग कर ही नहीं पाता। हीलिंग करने के लिए उसे 16 घंटे का रेस्ट चाहिए। हमारे आयुर्वेद भी कहता है, और हमारा जो पुराना इंडियन कल्चर है, हिंदू कल्चर है, उसमें फास्टिंग का रूल था सर। हमें जोड़ दिया अध्यात्म के साथ, लेकिन प्रैक्टिकली क्या था कि अपने आप को खाना से दूर करके अपनी बॉडी को हीलिंग का समय दो। फास्टिंग ये थी। लेकिन आज की फास्टिंग क्या बनी? जितना आप कैलोरीज शायद नॉर्मल डे पे नहीं खाते, उससे ज्यादा कैलोरीज फास्टिंग डेज पे खाते हैं। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि घर पे जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, वो जब फास्टिंग करती हैं तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ खाते रहती है। ये शहर की लड़की और महिला के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। गाँव की तो लड़की और महिलाएं अगर फास्टिंग करती हैं तो वो तो बहुत सारी ऐसी होती है जो निर्जला फास्टिंग करती है, जो वन टाइम जो है कुछ लेती हैं, केला या दूध या रोटी, जो भी वन टाइम। तो फास्टिंग का मतलब ये है कि आप जो है उस दिन अगर कुछ खा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बार खाएं, सही है कि नहीं? जी, फलाहार ले, और जितना आपका डेली का रूटीन में जितना खाना खाते हैं उसका आधा ही खाना लें, तब जाके आपका शरीर जो है अपने पूरे ऑर्गन्स को, अपने पूरे पार्ट्स को जो है वो हील करेगा, और उसको जो है समय मिलेगा। जैसे गाड़ी का सर्विसिंग जरूरी होता है, वैसे शरीर का सर्विसिंग भी जरूरी होता है। लेकिन इस पे लोग ध्यान नहीं देता है। लोग सोचता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे। हालांकि एक्सरसाइज और योगा जरूरी है, तो इसी से काम चल जाएगा। एक्सरसाइज योगा के साथ साथ आपको खान पान पे भी ध्यान देना होगा, आपको अपने लीवर पे भी ध्यान देना होगा। और फिर से मैं कहना चाहता हूं, लीवर फिट तो पूरा शरीर हिट, सही है कि नहीं? Exactly, सर। अच्छा, ये जो लीवर ट्रांसप्लांट का खर्च होता है 15 से 20 लाख रुपया होता है। ये 15 से 20 लाख रुपया इन फ्यूचर जो है कोई खर्चा ना करे, किसी को इस स्टेज में ना जाना पड़े, उसके लिए खान पान के साथ साथ उसको क्या क्या चीज पे ध्यान देना पड़ेगा? सर देखिए, लास्ट टाइम जो वीडियो आपके साथ हमने बनाया था, बहुत खुश हुए बात बताते हुए कि लोगों के जब कॉल्स आए, और मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं खुद अटेंड करूंगा, और सर मैंने बहुत कोशिश करी कि हर इंसान से मेरी बात हो पाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 15-15 मिनट, 20-20 मिनट बात करी है। और लोगों के जब मैंने दुख सुने ना सर, मेरे को ये महसूस हुआ, और ये दुख हुआ कि हजार रुपए की फीस देने के बाद, पर्ची कटवाने के बाद भी डॉक्टर उनको 10 मिनट नहीं सुनते सर। उनकी प्रॉब्लम सुनते ही नहीं सुनते सर। और वो जो दुख, जितना बड़ा डॉक्टर और जितना ज्यादा फीस उतना कम समय देता है। बिल्कुल, उनकी बीमारियां सुनी। अगर डॉक्टर का फीस 30 रुपया है तो समझिए कि वो आपको जो है 10 मिनट जरूर देगा। लेकिन डॉक्टर का फीस अगर 1000 रुपया और ज्यादा है तो आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आप बोल क्या रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं।
लीवर का प्रॉब्लम के लिए आया होगा, ये दवा तो इसको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ज्यादा रो दीजिएगा तो 2-4 दवा और बढ़ा देता है, बस वो आपके चेहरे की तरफ देखता भी नहीं है, आपके बॉडी की तरफ देखता भी नहीं है। और सर एक पेशेंट की मेरे पास रिपोर्ट आई थी, हाँ। उसने मैं रिपोर्ट्स भरी पड़ी है मोबाइल के अंदर। अब मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन आई, उसको सर सिर्फ गैस एसिडिटी की समस्या थी, हाँ, अदरवाइज उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। हाँ। उसको सर करीबन 5 से 7 मेडिसिन लिखी हुई। हाँ, वो कहता भैया मेरे को 5 से 7 खानी चाहिए। हाँ। अभी अब वो 5 से 7 मेडिसिन खाएगा, फिर उसके किडनी पे असर पड़ेगा, लीवर को स्वस्थ करने के चक्कर में अपना किडनी को डैमेज करेगा, बाकी ऑर्गन्स डैमेज हो गए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिए इस बात को, गांठ बांध के कहीं अपने शरीर के किसी हिस्से में जो है सेव कर लीजिए। आपको दवा से जितना ज्यादा हो सके दूर रहना है, और अंग्रेजी दवा से। अगर आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। आयुर्वेदिक दवा असर कमाल का करता है, लेकिन थोड़ा धीरे करता है। अंग्रेजी दवा जो है एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में आपके शरीर में 10 बीमारी को का फ्लैट बंगलो अपार्टमेंट बना के चला जाता है। एक और छोटी सी बात जोड़ता हूँ सर मैं इसके साथ। जब उस इंसान से बात हो रही थी वो रो पड़ा सर। एक लेडी से बात हो रही थी इलाहाबाद से, वो रो पड़ी, और मैंने किस तरह से उनको, मेरे को लग रहा है सर काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है। लोग इतने बीमार हैं नहीं जितने बीमार बना दिए गए हैं। और एक सर मेरे पास मुझे अगर सर्दी होता है, खांसी होता है या बुखार होता है तो मैं कभी भी पीसीएम पैरासीटामोल नहीं लेता हूँ, या किसी भी प्रकार का अंग्रेजी दवाखाना पे जाके जो है दवा नहीं लेता हूँ। मेरा सर दर्द होता है तो भी मैं जो है किसी भी प्रकार का, वो बहुत सारी दवाएं हैं जो खाइए तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, मैं नहीं लेता हूँ। और मैं लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ आप लोग मत लीजिए। कोरोना काल में मैं लगभग जो है बिहार के सभी अस्पतालों में गया और कोरोना के मरीज के बीच में गया, सारा वीडियो यूट्यूब पे है। लेकिन मैंने उस दौरान जो है कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं लिया, कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं लिया। काढ़ा पीता था मैं, रात में जो है दूध जो है हल्दी के साथ मैं पीता था, और कुछ आयुर्वेदिक चीजें, बस उतना ही। और आप लोगों से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग भी जो है दवा से दूर रहे, अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, और लीवर को फिट रखने का प्रयास करें। ये क्या है सर? ये हमारा वो टॉनिक है जिसने मिरेकल्स किए हैं। हाँ, मिरेकल्स इन द सेंस, जिस पेशेंट के घर पे ये टॉनिक पहुंचा उसको लीवर की प्राथमिक स्टेजेस में से तो हम 100% बाहर निकाल रहा है विद इन 1 और 2 मंथ। मतलब फर्स्ट स्टेज से, स्टार्टिंग स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज मतलब कि ये वाली और समवेयर ये वाली, हाँ समवेयर ये वाली, हाँ, हाँ। यहाँ से हम 100% खींच के लाए, और ऐसे कमेंट्स और ऐसे ऑडियोज मेरे पास आए। लोगों ने जब थैंक्स किया और लोगों ने बोला कि सर हम तो बच गए, है ना, तो वो फीलिंग अलग होती है, अलग लेवल की होती है। लेकिन अगर इस स्टेज में चला जाए तो, इस स्टेज में चला जाए तो, यहाँ से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ सर। हमारा मकसद, कभी भी आप देखिए हमने जो कॉल्स अटेंड करी वहां पे हमने सिर्फ दवा रिकमेंड नहीं करी। अगर आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने पेशेंट को बोला है कि आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे दे रहा हूँ, आप उसे इंप्लीमेंट करें, आपकी गैस एसिडिटी है वो हो जाएगी। आप खान पीन में बदलाव करें। क्या खाते सर? मैंने सुबह आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक पूरी दिन के शेड्यूल सुने हैं। उसके बाद उन्हें बताया कि कहाँ गलती आप कर रहे हैं, तो उस गलती को आप सुधार ले। देखिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन सुधारना आपको है। अगर वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं सर दवाओं से, मैं तो कहता हूँ मेरी दवा भी तो एक दिन छोड़नी है, सारी जिंदगी से थोड़ा ना खाते रहना है। तो जिस दिन इसे छोड़ोगे उसके बाद कैसे ठीक रहना है, उसके लिए आपको परहेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इन गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा जो हम आपको दे रहे हैं। देखिए जो हमारा जूस है, लीवोरक्षक जूस है, ये तो सर एक मैजिकल प्रोडक्ट है जो कि आपको स्टार्टिंग स्टेज से, मिडिल स्टेज से, सेकंड स्टेज से भी रिवर्स करा सकता है। इवन थर्ड स्टेज में भी अगर कोई पेशेंट पहुंचा हुआ है वहां से भी ये जूस, ये प्रोडक्ट जो आपको वापस लाने की क्षमता रखता है। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, परहेज कुछ करके चलने पड़ेंगे और थोड़ा पेशेंस हमारे साथ बना के चलना पड़ेगा। और ये एक प्रोडक्ट सर हम साथ में देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसी कंडीशन दिखती है, जैसा क्रॉनिक स्टेज, आप जरूरी नहीं है सर। ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में जितना डिफाइन करो उतना कम, क्योंकि 84 मिनरल्स हमारी बॉडी में पहुंचाने का ये काम करता है। आप जानते हैं सर, आपसे ज्यादा बेटर और कौन जानता है, क्योंकि 70% पानी घूम रहा है पूरे शरीर में। ठीक है, हमारी पृथ्वी पे भी 70% पानी है, हमारे शरीर में भी 70% पानी है। एक रिसर्च है कि ब्रेन में 70% पानी है। तो अगर पूरा 70% पानी, यानी कि बॉडी के एक एक टिश्यू के पास पानी पहुंच रहा है, छोटे से छोटे, महीन से महीन टिश्यू तक पानी पहुंचता है, और पानी अपने साथ मिनरल्स को लेके पहुंचता है, खनिजों को लेके पहुंचता है, जिसमें करीबन
24 तो इंपॉर्टेंट खनिज हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब हुआ क्या सर, हमने वेस्टर्न कल्चर से एक चीज अडॉप्ट करी जिसका नाम था आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन। वो हमने ले लिया। अब हर घर का एक ट्रेंड सेट हो गया, फैशन बन गया कि जिसके घर पे आरओ लगा है उसी के घर पानी पीते हैं। अवॉइड करते हैं लोग कि इसके घर का पानी नहीं पीना। लेकिन क्या आज जिस कंट्री ने उस आरओ को इन्वेंट किया था उसी कंट्री ने उसको बैन कर दिया सर, और इंडिया के अंदर हर घर में आरओ पहुंचा और मिनरल रहित पानी। जीभ तो प्यास बुझा रही है लेकिन शरीर की जो प्यास है वो बिल्कुल नहीं बुझ रही, क्योंकि आपके पास खनिज नहीं पहुंच रहे, खनिज जीरो हो गए। अब जब बॉडी में खनिज जीरो हो गए, जो कि आपका नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, पानी आपका डिटॉक्सिफायर है। आप ज्यादा पानी पीते हैं, आपको यूरिन ज्यादा आता है, यूरिन ज्यादा आता है यानी कि पूरे ऊपर से नीचे तक क्लींजिंग हुई, टॉक्सिन्स बाहर निकले, और जब वो पानी के अंदर मिनरल्स ही नहीं होंगे तो वो कैसे डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को। तो हमने ये प्रोडक्ट इसलिए साथ में जोड़ा ताकि ये पूरे परिवार के नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करे। सिर्फ 5 बूंदे सुबह शाम नॉर्मल वाटर में हम इसको रिकमेंड करते हैं, और धीरे धीरे आपकी खनिजों की कमी होनी जो है पूरी होनी शुरू हो जाती है और बॉडी अपने आप डिटॉक्स करना सीखेगी। और सर मैं तो कहता हूँ कि लोगों को अपने पुराने कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए, मटके वाले पानी की तरफ मूव करना चाहिए। नेचुरल एल्कलाइन वाटर है वहाँ पे, कुदरत ने हमें दिया, क्यों आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ मूव करें। तो अगर हम लोग थोड़ा सा परहेज और इन आयुर्वेद के बने हुए प्रोडक्ट्स के साथ मूव करते हैं फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हम 100% दोबारा रिकवर कर सकते हैं। बाकी लीवर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? पानी जो प्रदूषित हो चुका है उसके बारे में क्या सोचते हैं? आरओ के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।